ये बड़े उच्च कोट के सौभाग्य होते हैं। कौन भाग जो आपको ये समय मिल जाए। ऐसा समय जीवन में कभी कभी उपलब्ध होता है। सारा समय यानी ऐसे काम में चला जाता है जिसका कुछ भी फल पैदा नहीं, सिवाय नुकसान के। मेरी तरफ देखो, मैं 2 वर्षों से आश्रम पर रुक गया हूँ। नीम सारण में गुरु पूर्णिमा हुई थी और ये कल गुरु पूर्णिमा है। आज 2 साल पूरे मैं आश्रम पर रुका हूँ। और ये देखिए आपके सामने काम, ये ऐतिहासिक गुरु महाराज की कृपा दया उनकी बनी रही तो एक ऐतिहासिक चिन्ह, यानी भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक चिन्ह हो गए। आप लोग सब सद्भाव प्रेम ये अपना बनाए रहे और सत्य वस्तु की खोज के लिए ललायत रहे। जब ललायत रहोगे सत्य वस्तु के लिए, झूठे संसार में तो कुछ नहीं है, वो तो चीज मिली और आपसे निकल जाएगी, उसका तो कोई टिकाव है नहीं है। लेकिन सत्य वस्तु के लिए ललायत है। तो मैं तो सेवा ही करता रहता और मैं बैठा तो नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जैसे तुमसे भजन कराता हूँ वैसे मैं भी करता रहता हूँ। मैं भी उस काम में लगा हुआ हूँ। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब जैसी गुरु महाराज की दया, उनकी कृपा और उनकी दया कृपा के बिना तो कुछ होने वाला नहीं, उन्हीं की दया के सहारे। इसलिए आप लोग अपना समय बहुत जो आपको मिला है, काल भगवान ने आपको काया दी, इस काया को काम में लीजिए। और जो काम आप कर रहे हो वो बेकार है, उसमें आपका कोई काम नहीं, जीवात्मा का कोई फल फायदा नहीं। तो ये बेकार कर ले, ये भी दूसरे का है और जो सामान है वो भी दूसरे का। वो इसको भी रखवा लेगा और सब सामान रखवा लेगा जिसपे समय आपने लगाया। जिसको इकट्ठा किया ये भी रखो और वो भी यही रखो, और जीवात्मा को निकाल के अलग कर दिया तो जीवात्मा के लिए कोई धन नहीं। तो ये बताओ कि उसकी हिफाजत और रक्षा को करे। इसलिए समय का उपयोग। चलो जल्दी आओ बच्चों, जल्दी चलो, जल्दी से। जहाँ जिसको समय मिल जाए इस मैदान के अंदर और बाहर में बैठ जाओ, जहाँ जहाँ समय मिले, जगह मिल जाए बैठो जल्दी से। सुबह गुरु महाराज का मैं आपसे तो नहीं कहता हूं, मैं पूजन करूंगा गुरु महाराज का, मैं पूजन करूंगा। क्योंकि उन्होंने मुझको जो अमोलक चीज दी है उसकी तो मैं व्याख्या नहीं कर सकता। तो ये जरूर कहूंगा कि आप लोग भी जिन्होंने ये चीज दी है उनको जरा सा आंखों से देख लीजिए। अभी कोई ज्यादा दिन तो नहीं हुए, थोड़े दिन हुए चले गए। और वो कह गए थे कि जो धन है तुम्हारे पास वो मेरा है। तो मैंने कहा स्वामी जी मैं ही आपको, जब मैं ही आपका हूं तो सभी आपका है, हमारा क्या है। तब
तो उन्होंने कहा ये चीज को बांट दे, जो तुम्हारे पास है लोगों को देना, उससे जीवात्माओं का लाभ हो जाए, जीवात्माएं घर के रास्ते को पाए। उनमें से उन्होंने कहा कि कुछ चलेगी, कुछ नहीं चलेगी, कुछ फिर चलेगी, बैठ जाएगी, फिर चलेगी, तो कहते उनको तो लाभ होगा, उनको ही धन्यवाद। तो गुरु महाराज की इजाजत है, उनका आदेश है, तो ये चीज आपको मिली जा रही है, वैसे मिलती नहीं है। ये तो बहुत परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तो आप वही मिल जाएंगे महापुरुष, और फिर आपको वक्त देना होगा, और तब आपको जब सत्संग सुनेंगे और जब आपकी इच्छा जगेगी तब कहीं मिलेगा, जब आप पुकार करेंगे। और इस समय पर आपको आना है, यानी मतलब यह है कि बिना परिश्रम के आपको ऐसे ही मिला जाए, इसलिए उसकी कदर करो, इज्जत करो, सम्मान करो। ऐसी चीज नर नारी बच्चे बच्चियों को नहीं मिलेगी, इस पर आप ध्यान रखो। एक प्रार्थना करो। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मोहि दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तरफ उठी मां दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहाव, सुरते भी जय अमीर सधार, तन मन होवे हरास, मेरा जीवन सुफल होई जाई, तुम गुण गाऊं सदा,
मैं निश्चय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पराम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। सोचते रही बेचैन रैन दिन बाहु पछतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द कहन मेरी सबोई कहानी। जो रत रहूं मन माही कौन से करूं बखानी। सुनने हार नहीं सुने कहो मेरी कावसानी। मैं तो या जान भागे कुटिल मोहि सबु जग जानी। जो अपना कर लिया लाज अब तुम्हें समानी। जय प्रेमियों की जब रह उठती है मालिक के दर्शन के लिए तो संसार सब अंधेरा हो जाता है और कुछ भाता नहीं, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कोई अपना प्यारा नहीं दिखाई देता, ना अपना कोई मित्र, न घर वाले न बाहर वाले। जब ग्रह उठती है तो मकान सूना हो जाता है और घाट पर बैठ के पुकार करती कि आप दाता है, दयाल है और हमारी पुकार को आप सुन ले। इस ग्रहण की ये विलय उठी तो सबने अपना अपना काम बना लिया। वैसे विलय महात्माओं से ही मिलेगी। जब सत्संग मिलेगा तब वो विलय के वो स्रोत खोलेंगे, तब वो विलय आएगी। सत्संग नहीं मिलता है, सब जीव सूखे पड़े हुए और महात्माओं को पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर पहचान लिया होता तो उनके वक्त में, उनके समय में बहुत से लोग जल्दी से जल्दी पार हो जाते, क्योंकि उन सब ने जिन्होंने उस सत्पुरुष को प्राप्त किया वहां से आए, उन्होंने सबने सरल रास्ता कर दिया जीवों के लिए। लेकिन ये जीव ऐसे अभागे उनको पहचान नहीं पाए, बजाय पहचानने के कुछ समझने के उनकी निंदा और उनसे दूर हो गए। पलटू साहब को जब मालूम हुआ
अयोध्या में रहते थे कि हमारे खिलाफ हो गए, तो हम सत्य कह देते इसलिए खिलाफ हो गए। हम कोई झूठी बात तो कोई कहते नहीं है, जो सच है जीवों के हित के लिए वो हम कह देते। तो लोगों ने कहा कि बाप को मारना चाहते, खत्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कल आएंगे बताएंगे। आप कल आइए तो हम बताएंगे। कल लोग आए, कहने लगे किसको मारेंगे, किसको मारेंगे? अरे भाई, कह लगे आपको जलाना चाहते। ये खबर दी पलटू साहब कि भाई किसको जलाएंगे, हम तो वैसे ही जलने की तैयारी में, वो क्या जलाएंगे? तो उनको दिखाया कि तुम यहाँ रहो। उन लोगों, मैं अभी 2 मिनट में अभी कमरा खुलवाता हूँ। तो एक भक्त के कहा कि कमरा 2 मिनट में खोल दे, तो अपनी सूरत को चढ़ा लिया ले जा। तो जब उन्होंने देखा कि वो पड़े, बिल्कुल ऐसे पड़े जैसे मृतक शरीर है, तो भक्त ने कहा कि भाई देख लीजिए आप, गुरु महाराज तो इसमें नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, देखिए। उन्होंने ऐसे हिलाया, उनकी आंख देखी, ये देखी, कह लगे वो तो नहीं, वो तो खत्म हो गए। फिर जब वो बाहर आ गए तो फिर 15 मिनट के बाद फिर भक्त ने कहा कि अब देखिए आप, तो कहते हैं तो जीवित है। तो उनसे कहा भाई शरीर को ही तो जलाओगे, तो शरीर तो हमने तुम्हारे सामने छोड़ दिया, अब हम तुमको बताने के लिए आए, ऐसे ही रोज छोड़ते हैं, रोज आते हैं, रोज जाते। जब तमाम लोग उधर कि हम आज के 30वें दिन को जला देंगे, तो पलटू साहब ने कह दिया कि भाई कमरा कोई मत खोलना, मैं अंदर से ताला बंद करता हूँ, तुम भी बंद कर लो, और मैं आज ही से इंतजाम किए लेता हूँ, और 3रे दिन 4थे दिन को लग तो बस शरीर से छोड़ के चले गए। और जगन्नाथपुरी में उनका कोई किसी काम से उनका बहुत प्रेमी भक्त गया था, उससे कहा कि हमने शरीर छोड़ दिया और हम तुमको बताने के लिए आए, और वो लोग जो है आज के 4थे दिन आग लगाएंगे, और मैं जा रहा हूँ, तुम अपना भजन करते रहना, और मैं अपने परम धाम को जा रहा हूँ। और बस चले गए, उसको बता करके 4थे दिन सब लोग आए, गिरने आग लगाई तो चल गया। तो उसने तो यहाँ भी बता दिया पलटू साहब ने, और वहां भी कहा कि मैं तो उसको छोड़ दिया, शरीर को जलाएंगे, तो चलो वही जलाएंगे। वहां ले जाते सरजू जी के किनारे, तो झोपड़ी में जला दे तो क्या, तो संतों का क्या बिगाड़ा, शरीर से निकल गए, जहाँ जहाँ जलाओ, चाहे जहाँ गाड़ दो। मीरा को जहर दिया, क्या उसने बुरा काम किया था? उस प्रभु का भजन ही तो कर रही थी। कह लगे नहीं भजन मत करो, कह लगे कैसे छोड़ दे, जिसने लौ लगा दी अब वो तो छूट नहीं सकती है, तो भजन होगा, उसमें दुनिया छूट जाए, और छूट नहीं है तो उसके मारने के लिए तलवारें, जैसे कदम बढ़ाए काट दी, और नहीं तो मतलब जहर। तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये काम मत करो, जहर दे दो, तो जहर दो, कुछ ये कर दो। और रैदास जी काशी में थे, उनको काशी वासियों की जबरदस्ती मंगाई, तुम हरिजन हो, तुम छोटी जात के हो, तुम उपदेश नहीं कर सकते, यानी ज्ञान का उपदेश नहीं कर सकते, किसी को कुछ नहीं सुना सकते। कबीर दास को बहुत तंग किया तो बेचारे वो चले गए,
फिर एजाज जी चले गए, ये सब उस समय पर मौजूद थे। बहुत महात्माओं को तंग किया और उनसे लेना चाहिए था, कुछ लिया नहीं। अब जो ऐसा किया है वो तो चले गए नरक, वो तो गए, उसको तो कोई बचा नहीं सका। न गंगा बचा सकी, न पुराण बचा सके, न ये बचा सके, न वो, कोई नहीं बचा, वो तो गए। तो कहते हैं संत की निंदा नाम का, बार बार लौट लौट के नरके जाए, बार बार नरक में जाता, उस जीव का छुटकारा नहीं हो सकता, तो चला जाए गड्ढे। इसलिए ये जब कभी अवसर मिले तो समझने की कोशिश करो। किसी ने कुछ कह दिया वो नहीं, समझने की कोशिश करो कि पहले हम बात सुन ले है क्या। जब सुन लोगे तो फिर भ्रम निकल जाएगा। भ्रम ही कहे तो भ्रम की तो निंदा ही है, न समझ की निंदा है। और समझ जाओगे तो निंदा किस बात की, तो सत्य है भाई, सत्य से आए हो तो सत्य के पास जाना है। और जब यहाँ सत्य का रास्ता नहीं मिला तो यहाँ भटक रहे हो और रो रहे, चिल्ला रहे, चार खानों में जा रहे हो, नरकों में जा रहे हो। तो सत्य का रास्ता मिल जाएगा, छुटकारा हो जाए। तो सत्य ही से आए हो, तो सत्य को पाने के लिए ही ये सब कर्म करते हो कि हमको मिल जाए किसी तरह से। लेकिन अज्ञान में करते हो इसलिए वो नहीं मिलता, और ज्ञान में करोगे तो मिल जाएगा। ये है सब। तो सुबह सूरत ने मन से प्रार्थना की, ये मन में तुम्हारी दासी, मेरी तरफ देखो। ये सूरज जीवात्मा ये बैठी, इसी को रूह कहते हैं, इसी को सूर्य कहते हैं। उसमें एक आंख, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई हो, अंदर में उस जीवात्मा में, उस रूह में, उस सूरज में एक आंख, और शरीर में दो आंखें सबके। जब शरीर में दो आंखें सबके तो एक आंख सबके। ये थोड़ी कि उन्हीं के, उनके उनके इनके नहीं है, सबके। तो सूरज अब इसी के चारों यही पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों अड्डा डाल करके आसन डाल के बैठे हुए। तो सूरज तो नीचे आ नहीं सकती, लेकिन सूरज की जो धार शरीर में सब अंगों में पड़ती है, इंद्रियों के घाटों पर, तो वहां मन उतर के, बुद्धि, चित्त, ये सब उतर के चलेगा। और इंद्रियों के घाट पर बैठ करके मन जो है वो आनंद लेना चाहता है, और यह आनंद उसको मिलता नहीं। तो सूरज ने ये प्रार्थना की कि भाई कितने युग, कितने कल्प बीत गए, यहाँ आए हुए और इतना ढूंढा, इतना तलाश किया, कहीं नहीं मिला। तो ऐसा करो कि मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरे स्वामी हो। सूरज कहती है कि आप मन से कि आप तो स्वामी हो और मैं आपकी दासी हूँ। इस दासी का एक कहना मानो, कहना मानो मेरा, तो साथ दे दोगे, घाट पर बैठ जाओगे। तो जो तुम 3 लोगों के मालिक थे वहां पहुंच जाओगे, 3 लोगों का शासन होगा। और अभी तो इंद्रियों के जाल में आकर के फंस गए हो, तो तुम भी मार खा रहे, हम भी खा रहे, तुमको भी कुछ नहीं मिला, हमको भी कुछ नहीं मिला। इसलिए हमारा तुम साथ दे दो, एक बात मान दो, ये साथ दे दो और मैं तुम्हारी दास। तो सब कुछ उसकी बात सुन ली। सुनने के बाद में मन ने देख तू हमारी है, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इंद्रियों के वशीभूत हो गया हूँ, अब मुझसे वो नहीं छूट सकती। बहुत कुछ उसने कहा कि मैं नहीं छोड़ सकता हूँ,
बाल परोस आ गया हूँ, ये सब कुछ मेरा कोई यत्न नहीं चलता। मैं ये सोचता हूँ छोड़ दूं, लेकिन भोग देख करके मैं फिर गिर जाता, आगे पीछे पछताता हूँ और समय भर चोर बन जाता हूँ। ये सब उसने कहा। तो मन कहता देख मैं एक बात बताऊं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं। तू चल सतगुरु के पास और वहां चलो, सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन के मजबूती आएगी और उनकी दया महर हो जाएगी। मैं मुड़ जाऊंगा, मैं इंद्रियों के जाल से आता हूँ। जब सूरत ने उसकी ये सलाह उसने जो दी और सुनी तो और कहा कि आप क्या देख करते, चलो अब सतगुरु के पास चले, चलो सत्संग सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, मजबूत भी होंगे और हमको मोड़ भी देंगे। इधर से इंद्रियों के घाट पर नहीं जाने देंगे। ये बात तो सही है। अब वही सूरत ये पूछती है कि स्वामी मुझको ये भेद बताइए कि मैं उसको कैसे प्राप्त करूं। भेद बताइए मुझको, मैं उसको कैसे प्राप्त करूं। तो ये तो आपने आज चौथा दिन है, 7 सत्संग हो चुके हैं उस मैदान में और ये अब 8वां सत्संग है। तो जो लोग शुरू से आ गए उनके तो कानों में पूरी बात पड़ गई, लेकिन आप आ जाए हो तो पूरी बात पहले क्या सुनाई। इसलिए कहा जाता है कि 24 से और 1 अगस्त 9 दिन का कार्यक्रम है। समय बचा करके आओ तो थोड़ा सत्संग में समय लगा दो, उसका आपको असली, क्योंकि सत्संग नहीं मिलेगा तो कोई फल फायदा मिलने वाला नहीं है। और सत्संग मिल गया तो आपको फल मिल गया। और सत्संग पहले वो जरूरी है। मैं क्या सत्संग की समझ नहीं आई, आपका चित्त नहीं चेत है, विचार बुद्धि के नहीं बने। मन जो है जहाँ फंसा पड़ा हुआ वो नहीं सुलझेगा और जीवात्मा और ये सब मैंने हो गए तो शुद्धि नहीं होगी। सत्संग मिल जाएगा तो सब क्रिया मेरी शुरू हो जाएगी। तो सत्संग जरूरी, इसलिए कहा था गुरुकुलवा में जितने भी लोग आओ थोड़ा समय से आ जाए ताकि आपको समय से पूरा सत्संग मिल जाए। अब बीच बीच में मिलता, पीछे छूट गया तो आपकी समझ में गया आगे का। अब वो सूरत कहती है स्वामी आप आए हो, हमारा जो देश है उसको बताने और ले जाने के लिए, तो मार्ग बताइए कि किस मार्ग से जाएंगे, किस रास्ते। तो स्वामी बड़ा सूरत को साफ साफ उसको रास्ता बताने बोले। तब सूरत पूछे एक माता, स्वामी देव भेद में क्या था। कहते हैं सूरत पूछती है कि स्वामी आप अपना भेद दीजिए और रास्ते, और ग्रहण कीजिए आप विधि विधान के साथ, ताकि मैं आपके रास्ते में चल सकूं। रास्ता तो सूरत ही का है, लेकिन उस स्वामी से पूछती है कि आप मार्ग बताइए, रास्ता बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो वेद लखन। स्वामी सूरत को कहते हैं जो मनुष्य रूपी तन में आई है, जिसने प्रश्न किया, कहते हैं अच्छा हम मार्ग को तुझे बताते और उसको तुझे सुनाते। ये कौन सा मार्ग है अपने घर में जाने का, बोलो।
पांच नाम का सुमिरन करो, श्याम सेत में सूरति। वो कहते हैं कि भाई 5 नाम का सुमिरन करो और सूरत को ले आओ घाट। और कहते हैं श्याम सेत में सूरत को जमाओ, चारों तरफ से नीला, बीच में सफेद, या चारों तरफ से सफेद और बीच में नीला। कहते हैं कि इसमें तुम घाट पर बैठ के अपनी सूरत को जमाओ, 5 नाम का सूरत करो और सूरत को इधर लाओ, श्याम सेत पे जमाओ। श्याम सेत एक चिन्ह है, एक दरवाजा है, छोटा, बहुत छोटा दरवाजा है, यानी कि सुई की नोक ऐसा दरवाजा है। कहते हैं कि तुम अपनी उसे सुई के नोक के दरवाजे में सूरज को उस पर ठहरा दो, वो श्याम सेत। और सेत श्याम कभी बाहर से सफेदी हो जाएगी, अंदर नीला हो जाएगा, उसको श्याम। कभी अंदर सफेदी हो जाएगी, बाहर से नीला हो जाएगा। कहते हैं तुम उसमें सूरत को धरो, इन्हीं रोको, एकाग्र करो, एक जगह पर टिकाओ, तो अंदर तुम्हारे सबके आंख है, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र। अब जब बैठोगे दरवाजे पर तो मेरी तरफ देखो, फिर समझ लो ये मृतलोक का डंडा है। सूरत इधर बैठी, इधर कुछ नहीं मृतलोक, ये तो इसके नीचे है, ये डंडा है, ये इसके ऊपर में मृतलोक नहीं है। और यही पर ये जो हृदय है, उसी में सब आपके जितने भी कर्म है, प्रारब्ध के हो या क्रियामान हो या संचित हो, वो सब यही पर है, सब जमा हो गए, पाप रूप पुण्य सब जमा है। इसलिए जब जलाओगे तो ये समझा जाएगा कि यहाँ पर इसके बाहर था, इस डंडे के ऊपर, तो वहां तो आग नहीं जाती, न वहां जल जाए न वहां तलवार जाती। इसलिए वो कर्म जलते नहीं, पानी से धोए नहीं जा सकते, किसी तीर तलवार से काटे नहीं जा सकते। वो तो अलग उसमें स्थान बना रखा, वहां कर्म जमा होते। अब सूरत इधर बैठी हुई है, इसी सूरत के ऊपर तो बोझा लगा उन्हीं कर्मों का, तो बोझा जब लग गया तो ढक गई, तो उनकी जो आंख थी वो बंद हो गई और कान उसमें थे, कान भी बंद हो गया और नाक थी तो नाक भी बंद हो गई। अब वो कहते हैं देख सूरत, मैं महाराज का तुझे भेद बताता हूँ, 5 नाम का तो सुमरन करना ही है, लेकिन दरवाजे में बैठ करके अपनी सूरत को ठहराओ। 15 मिनट से कम भजन कर ले, 15 मिनट और 15 ही मिनट सुमरन, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी 45 मिनट हो गए, फिर भी 15 मिनट बचे। क्या इतना समय नहीं दे सकते तो उसमें लिए? ये तो इतना सरल है, लेकिन नहीं दे पाते, क्योंकि तुम्हारा मन इतना काम काज में इंद्रियों के उलझा हुआ और फैला हुआ, पथरा हुआ, कि वहां से सिमटता नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं समझ में। 1 मिनट का क्या, आधे सेकंड का भी नहीं दे सकते। 45 मिनट की बात तो छोड़ दीजिए, तो बताओ फिर कैसे काम बनेगा। 5 नाम का सुमरन करो और श्याम सेत में सूरत धरो, रोको टिकाओ, एकाग्र करो, बहुत प्यार से समझा। और इधर में ये घाट है, यहाँ से कमाई होगी।
इसके नीचे नीचे इंद्रियों के गांठ है, जैसे आंख के कान के एजे है, ये नीचे गांठ, इनसे कोई कमाई नहीं होगी, इनसे जीवात्मा की कोई कमाई नहीं होती है। इन इंद्रियों के गांठ से तो इससे ये सामान की कमाई होती है। इसको बना के इकट्ठा करके रखो, और ये जो बना हुआ है मकान, ये इसके काम है, ये इसी का बना हुआ, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और इसी का ये संवर मकान है। सूरत के काम न तो ये आएगा और न ये आएगा। तो कहते हैं तुम पहले ही जो मकान तुमको वजन करने के लिए दिया गया है, उसमें तुम ये करो कि भाई घाट पे बैठा करके सूरज को श्याम श्वेत चिन्ह में धरो, टिकाओ, बहुत सीधा सीधा बताओ, और इधर दरवाजा, इसकी जरूरत तो यहाँ बैठी है, इधर नहीं, न इधर है, न इस तरफ है, न नाम इधर, और न ये हाल, इधर कहीं उसकी बैठक है। यहाँ एक स्थान में बैठी हुई है और प्रकाश से उत्सर्ग देखी, इन सारे शरीर में फैली हुई है, प्रकाश फैला हुआ वो नहीं थे, वो तो यहाँ बैठी हुई। बोल। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छात्र धुने। और पूछा कि मार्ग दर्शाइए, बताइए सब विधवत, ये नहीं कि ऐसे ही बता दिया। तो कहते हैं जब तुम शाम से सूरज को टिका लोगे, दरवाजा खुलेगा तो ऊपर से आवाज आएगी। कौन सी आवाज आएगी? घंटाओं से, जो आपका जिन मंदिरों में बजता है और साधु बजाते हैं शंख को, वो तो उनके मुख से ही बज रहा, उनके मुख से बज रहा। तीन लोग के जो मालिक हैं, जिनको राम कहते हैं या जिनको खुदा या जिनको आप नाथ कहते हैं, वो मतलब ये सैदल कमल में बैठे, उन्हीं से मुख से बज रहा। तो कहते हैं कि तुमको घंटा, तो प्रथम गगन में यानी आवाजें सुनो, और घंटा और शंख इस नाच को ठाटो, पकड़ शुरू में आने शुरू में, क्योंकि घाट तक तो ही आता ही है, बाजा बजी रहा है। वो तो कान न खुलने से, आंख न देखने की बात है, और खुल जाए और आंख तो कान तो सुनने लगे, देखने लगे, तो कानों से सुनाई। कहते ये तुमको पहले मिलेगा, लेकिन जब तक आंख कान नहीं खुलते तब तक बीच में और आवाजें आती है, क्योंकि बीच में पर्दा पड़ा रहता है, तो आवाजें फर्क पहचान में नहीं आती। लेकिन कान जब खुलेगा, कब खुलेगा कि शाम से इतना सूरज को ठहरा दो और दरवाजा चौड़ा हो जाए, सुई की नोक से और छोटा, और जरा सा चौड़ा होगा तभी आपको सुनाई। तो जितना ही चौड़ा होगा उतना ही कान खुलेंगे, उतना ही तुम्हारी आंख खुलेगी, क्योंकि उधर जब चौड़ा होगा तो बाजा सुनाई देगा और प्रकाश दिखाई देगा। तो प्रकाश कान से थोड़ी दिखाई देता है, बाजा शब्द तो कान से सुनाई देगा, लेकिन प्रकाश जो है आंख से दिखाई देगा, वो फिर तुमको सुनाई भी देगा और दिखाई देगा, क्योंकि उस बाजे में प्रकाश है, उस आवाज में प्रकाश। तो प्रथम शुरू में ही कहते हैं गगन में, तुम ये बाजा सुनो और घंटाओं से बज रहा, 24 घंटे एक क्षण भी बंद नहीं होता। और जहाँ घंटा संग बजता है, तुम तो मंदिर में बैठा हो, आरती सदैव आरती होती रहती है, और तुमने ईंट पत्थर का बना लिया तो इसमें इस तरह से करते हो, तो ये क्रिया कृति होगी इंद्रियों की, और ये क्रिया कृति है चेतन जीवात्मा की। तो जीवात्मा की क्रिया से साथ सामान तो तुम तैयार नहीं करते हो कि दरवाजे पर हम बैठ जाए और दरवाजा खोल लें, और फिर हम उसकी
उस आवाजों को सुन करके और मिल करके फिर उसकी आरती करें, तभी शोभा शोभायमान उसकी शोभा देखने को तब मिलती है। तो अभी बाजा तो बहुत दूर से बज रहा, इतने करोड़ योजन दूर, लेकिन आवाज यहाँ तक आ। जब सामने दृष्टि को टिकाओगी और वो दरवाजा जब चिन्ह मिलेगा खुलेगा तो आवाज वहां से आ रही। इतनी जल्दी थोड़ी कि वहां पहुंच जाओगे, पहले आवाज पर को पहचानो कि वही आवाज है कोई और भी तो बाजे बजते हैं। ये दो बाजे नहीं, कुछ और बहुत से बाजे हैं वो भी बजते हैं। सहस कमल दल ज्योति लखाई, बंकनाल में जाई समाई। वो महापुरुष कहते हैं उल्लू, यार भाई तुम उधर चढ़ोगे आवाज पकड़ोगे तो फिर कहते हैं लखनऊ को क्या मिलेगा, वो सहजल कमल है उस पर बैठे हुए और वो ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप खुदा भी ज्योति स्वरूप है और जो बैठा हुआ है वो भी ज्योति स्वरूप, गाढ़ भी ज्योति। कहते हैं वो फिर देखो, देखने का मतलब दर्शन करो। और रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंख बंद की, मूंदे उठे तिरसठ में भाई, जब मेरी दृष्टि दरवाजे पर रुकी तो मैंने ये आवाजें सुनी और जब मैंने उसको पकड़ी तो मैं ऊपर चढ़ी। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी सूरत चढ़ी ऊपर, वो घंटा शंख की आवाज को पकड़ा और सामने देखते हैं कि वो सैदल कमल है और उसमें से वो आवाज निकल रही तो उसका साक्षात्कार। तो कहते हैं कि मोह विलो, मुझको देख करके राम मुस्काई, कोई राम मुसलमानों के खुदा, हिंदुओं के नाम को ईश्वर कहो और ईसाइयों के नाम, कहते हैं वो सामने दिखाई दे। अब वो कहते हैं जब ज्योत दिखाई दी वो ज्योति स्वरूप है तो मंदिर है, बहुत आलीशान, इतना बड़ा मंदिर है जिसमें बैठे कि ये सारा संसार अगर इसको मंदिर बना दिया जाए और उसमें उनको बैठा दिया जाए तो समाएंगे नहीं, इतने बड़े हैं, ये छोटे नहीं है, इतने जो छोटे को समझता, इतने बड़े हैं। इतने बड़े मंदिर में सारा विश्व, ये मंदिर करके उनको इसमें बैठाया जाए तो उसमें समाएंगे नहीं, उससे उनका बाहर पुलिस तो कहा उनको रखोगे आप, इतना बड़ा उनका मंदिर है। ऐसा है तो कहते हैं कि मैंने उनको देखा और वो कहते हैं सहस्त्र कमल में ज्योत दिखाई, यानी सूरत को दिखा रहे हैं, देख ये किस लिए सुना रहे हैं कि औरों को भी इसका लाभ हो जाए। वो सूरत प्रश्न कर रही है, कब देख करके प्रश्न कर रही है, ये मार्ग का स्वामी भेद बताइए खोल करके क्या क्या मार्ग है और मार्ग में कौन कौन मिलेंगे, तो वो देखती भी जाती है और प्रश्न करके और भी हल करती। जो आप सब लोगों के लिए वो जो कहेंगे गुरु महाराज सबको फायदा करेगा, उसने तो देख ही लिया, वो तो सहस्त्र कमल में देख ही नहीं, वो देख लिया। तो कहते हैं साक्षात वो तीन लोगों के मालिक है जो सहस्त्र कमल में बैठे हुए, वैसे ज्योति स्वरूप है नाम उनका, स्थान उनका सहस्त्र, इसी को कहते हैं सहस्त्रों बुझाओ वाला, बेसुमार बुझाए, यानी धान है उनका दर्शन। जब दर्शन करेगा साधक प्रेमी, जब तुरंत उसका दर्शन करेगी और वो प्रसन्न हो जाएंगे तो मुंह खोल देंगे, तब ये उधर से इधर से उधर चल जाए, वो रास्ते ही वहां से जाएंगे। उधर जब जाएगी तो उधर चौड़ा मैदान है, अंधेरा नहीं है,
बहुत प्रकाश, उधर खड़ी हो जाएगी तो वहां से खड़े होकर के सब सूरत देखेगी, एक एक चीज दिखाई देती है उस मैदान। यानी अन्न की रचना, पिंड की रचना, ये सब दिखाई देता, सब नजर में आता। तो कहते हैं कि 5 नाम का सुमरन करो, और पहला नाम ये है कि सूरत को श्याम श्वेत में धरो, टिकाओ, रोको, और वो खुल जाएगा तो फिर आवाज सुनाई देगी, उसको छाट के ठंडा सर बज रहा उसको पकड़ो और फिर चढ़ चलो, तो जहां से आवाज निकल रही वही पहुंच जाओगे। दल कमल में ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार दर्शन होगा। और प्रकाश मालिक 3 लोग का मालिक छोटा तो नहीं है, 3 लोग का मालिक तो बड़ा है, लेकिन अब यह है कि संतों के लिए तो छोटा ही है, संतों के लिए तो कोई बड़ा नहीं, लेकिन वैसे है दुनियादारों के लिए बहुत बड़ा, जो ना समझे उसके लिए, और योगियों के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि इसी के तो 10 अवतार सहजल कमल के नीचे से आए, इसी के थे, और वो 2400 पीर और 2403 तक सब यही थे, इन्हीं के नीचे, तो इनके अधीन रहेंगे। ऊपर का भेद हमको भी नहीं मालूम किसी, इसलिए उन्होंने भी कोई जिक्र नहीं किया। इसी तरह से ये तो गोस्वामी जी महाराज ने जो रामायण लिखी है, उन्होंने ब्रह्मांड का सब कुछ संदेश लिखा है, उन्होंने लिखा। रामायण में किसी ने नहीं कहा कि भाई ये इस तरह का, ये इस तरह का, राम ये जानते, राम वो जानते, वो तो ब्रह्मांड कहा उन्होंने अपने अपने स्थान का लिखा है, आपने उसको बात समझ लिया, तो इसीलिए आप और रास्ते को भूल गए, उसी में लग गए सुनने सुनाने में, तो जानकारी तो कुछ हुई नहीं और सूरत तो तुम्हारी जगी नहीं। जो उन्होंने कहा मोह लो राम मुस्काई और वे सब तुरंत गए वो मौका जैसे याद तुरंत चला गया, उस पार निकल गया। उधर का मतलब उस पार, उधर उनका कहते हैं उधर, यानी उधर जाके मैदान में खड़ा हुआ मध्य में, तो कहते हैं वहां देखता हूँ तो अंडा जलाया, कहते हैं अंड की बहुत बड़ी विपत्ति है, 14 लोगों को देखा, और जिस लोक में जो राज करता है उनको सबको जानते, सबको देखा, सबसे मिले, सबको देखा। कहते फिर मैंने ऊपर की तरफ निगाह की तो देखो बहुत ब्रह्मांड, बहुत से ब्रह्मांड ऊपर की तरफ, तो सहजल कमल के नीचे और सहजल कमल में बहुत से ब्रह्मांड, कहते हैं उनको हमने सबको देखा, देखो बहुत से ब्रह्मांड थे, अति विचित्र का लोक देखा। अब ये यहाँ की बात तो है नहीं, ये पहाड़ में कोई लोक होगा, चलो इधर उत्तराखंड चले, पूर्व में चले जा, ये और किसी विदेश में वहां तो है नहीं, ये तो इधर से जाने का रास्ता है। बहुत ब्रह्मांड आती है, एक विचित्र अद्भुत रचना जो कहने में, वर्णन करने में कभी आ नहीं सकती, ऐसी रचना का विस्तार। तो 3 लोग के मालिक वो कहते हैं हमने देखा, सूरज में कहती है कि हमने देखा, वो भी कहेगी हमने देखा। वो तो आपके लिए मार्ग का प्रश्न कर रही है कि इन जीवों की समझ में कैसे आएगा, इसलिए उसने प्रश्न किया, गुरु से, महापुरुष ने प्रश्न किया। सच्चा सेवक बन जाएगा तो चलेगा, वो सच्चा नहीं बनेगा तो उधर दरवाजे में जा ही नहीं सकता, उसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता। सच्चा बन जाएगा, नी कपट, वही कपट अंदर जरा भी छू करके भी नहीं आएगा तो घुस जाएगा, और कपट रह गया तो ये भरम की भट्टी है। वो पीछे तो सूप बना हुआ, संसार रूपी सूप, वो मतलब ये है कि चलने की, उस छेद में कैसे नीचे जाएगा, वो नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कुछ मत रखो कपट, जो कुछ भली बुरी सब गुरु आगे खोल, गुरु रक्षा करे, गुरु रक्षा करे और उसको काट देते हैं, साफ कर देते हैं। और तुमने रख लिया भरम और कपट को रख लिया
तो धीरे धीरे जमा हो गया, वही अंधकार हो गया। वही अज्ञान है, वही उससे तुमको जुदा कर देगा, दूर कर देगा, और कुछ भी कपट नहीं रखोगे मेरा। प्रेमी सूरज प्रश्न कर रही है अपने गुरु से सामने कि गुरु जी महाराज सबके लिए बता दीजिए, इनको औरों को भी फायदा, क्योंकि जगत के जीव जड़ है, इनको भी कुछ मिल जाएगा। किनसे मिलेगा? महापुरुषों से, क्योंकि हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, तो पीछे तमाम जीव आएंगे, तो उनके लिए तो कोई रास्ता चाहिए बताने वाला। तो किससे पाएंगे रास्ता, किससे मिलेगा? तो बताएंगे भाई तुम उनके पास चले जाओ, गुरु की खोज तलाश करो जो इसको जानता हो। अब ये लोग चले गए, अब इनको कौन बताएगा? अब ऐसे पढ़ लो किताब, किसी किताब को तो पढ़ लीजिए, उसमें क्या पाओ, क्या पता चलेगा कि श्याम से इतने सूरत हो, पर उसमें सुनो गगन में बाजा, किसी को क्या मालूम कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो कहते हैं जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे, इसमें बहुत से लोग सुनते, ऐसा थोड़ी आते हैं कि ऐसे हवा में आ रहे हैं, कुछ पा रहे हैं। अब यह है कि पाने वाले थोड़े, आने वाले ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे लग जाएंगे वो भी निशाने पर आ जाए। अरे भाई धीरे धीरे तो कोशिश की जाती है, जहाँ हम कुछ नहीं जानते थे जानने तो लगे, जहाँ हम कुछ नहीं समझते थे समझने लगे, जहाँ हम में भरम ही भरम था तो हमारा भरम तो निकलने लगा, जहाँ झूठी झूठ बोलते थे तो हमको सत्य तो बोलने लगे। हमारे पास कोई प्रेम बच्चों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, दोस्त मित्रों के लिए नहीं था, तो कम से कम प्रेम तो करने लगे। ये लोग जो है हमसे प्रेम करते हैं, हमारे कोई बच्चे तो थोड़ी है, लेकिन एक दूसरे से प्रेम होता है और सेवा करते हैं, तो कुछ तो समझने लगे। तो धीरे धीरे समझ जाओ, आ जाएगा, लेकिन सने सने धीरे धीरे जड़मत हो चुका, धीरे धीरे करत करत अभ्यास किया, धीरे धीरे करते करते जानकार हो जाते, वही प्राप्त हो। अब वो बताते हैं जैसे किया है वही बताए, जैसे उन्होंने किया वैसे करा रहे, और वैसे आपको बना रहे, कैसे करो? शुरू में सबको करना। बोलो। बंक पारस कुटी में गई। अब वो कहते हैं कि भाई बंक के त्रिकुटी के ऊपर में एक पर्दा है, उसको तोड़ करके सहदल कमल के ऊपर एक पर्दा है, कहते हैं कि उसको तोड़ करके बंक रास्ते में, बंक कहते हैं टेढ़ा रास्ता, बहुत टेढ़ा, बहुत टेढ़ा, यानी लाखों जोजन इधर और करोड़ों जोजन इधर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नीचे, और खाई तो ऐसी मस्ती कितने लाख नीचे खाई दिखाई देती है। जब अंदर की आंख खुल जाती है तो वो सब दिखाई देता है, कितने नीचे खाई है, और सूरत नीचे उतर जाती है, वहां चली जाती है, देख तो आए वहां नीचे क्या, फिर नीचे जाके फिर चढ़ जाता है, उसको बंक कहते हैं टेढ़ा रास्ता, ऊंचा नीचा इधर उधर, उसके पार करके, इस लाल को पार करके तब त्रिकुटी अवतार पर जहाँ पर ब्रह्म ओम बैठे हुए हैं वहां पर, और ओंकार का साक्षात दर्शन किया। इनको ईश्वर कहते हैं और उनको कहते हैं ब्रह्म मुक्ता हो गए, और वो वहां बैठे हुए, वहां बैठा करके दर्शन, इनका भी दर्शन हुआ, इनकी रचना का भी दर्शन किया, और उनका भी दर्शन हुआ, उनकी रचना का भी दर्शन किया। अब वो बता रहे चिन्ह निशान वहां है तो कुछ और हो, वो तो आपको नहीं कुछ निशान बताए जा रहे, वो भी निशान इन संकेत में जो वहां है वो तो कह ही नहीं सकते। जो लीला तमाशा और आनंद और प्रकाश और वहां शक्ति और ज्ञान और विस्तार, वो यहाँ लिखने पढ़ने में नहीं आ सकता, वो तो सुनते देखती है और इशारा करती है और कुछ नहीं। कहते हैं कि त्रिकुटी में गई और वहां ब्रह्म का साक्षात्कार। मुसलमानों का ये क्या रब है, और नीचे वाला मुसलमानों का खुदा,
अब खुदा को भी पा लिया और रब को, यानी ईश्वर को भी पाया और ब्रह्म को भी पाया। अब ऊपर में ब्रह्म का भी पर्दा है, उसका भी एक पर्दा लगा हुआ बहुत दूर है, तो सूरत उस प्रकार में उसको भी देखती है कि ये दरवाजा ऊपर जाने का है, आया इधर से। तो गुरु ने बताया देखो वो दरवाजा है, उस पर मार निशाना तो फट जाएगा, एकदम टूट जाएगा। तो निशाना मारती है, टूट जाता। वो विरह का निशाना, विरह ऐसी ज्वाला है कि जब तक घर न पहुंचा ले तब तक बुझे कौन, वो बीच में बुझ नहीं सकता। कि गुरु ने तो आग लगा दी कि सूरत तू तो वहां से आई, तेरा घर वहां है, तेरा प्रीतम वहां है, तेरा आनंद वहां, यहाँ का या तो कहीं ये तो परदेश है, तेरा घर ही नहीं है। तो जब तक वो पहुंच नहीं जाएगी तब तक उसकी विरह टूट नहीं सकती, जल रही है, और वही विरह तोड़ देती है। बोलो आगे पहुंची सो न मजारे। अब वो कहते हैं कि त्रिकुटी के आगे कितने ब्रह्मांडों को पार करके तब आगे पहुंची स्वर्ण मजार, यानी शून्य की तरफ, 10वें द्वार की तरफ, जहाँ पार ब्रह्म विराजमान। तो यहाँ से और वहां तक तो बहुत लंबी रचना। अब कितने मतलब ये है कि करोड़ों जो जाने के बाद में मिलेगा। अब कहते हैं कि वो शून्य मैदान है, वह रचने रचना है, सब रूहों का खेल, जीवात्मा अब खेल ही खेल है। अब जीवात्मा जब शून्य बाजार में पहुंचे तो वहां देखे तो वहां हंस बन लिया, टोलियां, झुंड के झुंड, जगह जा बजे जा कहीं देखो सबके बिहार कर रहे, आनंद ले रहे, जा बजे खेल कूद सब कर रहे। और एक एक वहां की सूरत में प्रकाश, यानी 12 हिस्सा ज्यादा जो वहां त्रिकुटी में ब्रह्म ओम विराजमान है उनसे ज्यादा प्रकाश है इसी सूरत में जो यहाँ से चढ़ के वहां जाएंगे। इतना प्रकाश है इस सूरत में जो दोनों आंखों के पीछे बैठी आज अंधेरे में गलीज में फंसी हुई है। और मतलब यह है कि अपने प्रकाश को, अपने ज्ञान को इस गंदगी में लोप कर चुकी और बदहोश हो गई, उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। ये जब उठ के जाएगी वहां तो 12 हिस्सा ज्यादा इस सूरत का प्रकाश और आज की रोशनी से ज्यादा है, इतना प्रकाश। तो सैदल कमल तो उसके नीचे है, इनसे तो ज्यादा वैसे ही हो गया। जब वो ब्रह्म की रोशनी से ज्यादा बताते हैं कि प्रकाश, तो फिर ये तो कम कहते हैं शून्य मैदान और हंसों के साथ। अब यही पुल पार करना है। अभी इधर से गई उधर सैदल कमल और त्रिकुटी में कहते हैं साक्षात्कार, और जब शून्य की तरफ बाजार में गई तो पुल पार उतर गई। हाँ वो वापस नहीं आई, यानी जन्म मरण में नहीं आ सकती इधर से उधर। अब यह कि उसके लिए रुकावटें तो बहुत है, यानी रुकावटें वैसे कुछ नहीं है, लेकिन इतनी रचना की रुकावटें दृष्टों की, इतने आनंद की रुकावटें, इतने खूबसूरती की है उनकी, और इतनी सुगंधी है वहाँ, और इतना बड़ा बड़ा विस्तार है, यानी वहाँ की लीला की कि उसको देखता रहे तो करोड़ों वर्षों तक एक ही लीला को देखता रहे। ये और कोई लोग नहीं, वह रचना की तो देखता रहेगा तो ऊपर नहीं जा सकता। एक से अद्भुत रचना, यानी वहां मेलोडी नहीं है, मेलोडी तो ब्रह्म ही तक है। ईश्वर इधर नीचे मिलोगी, स्वर्ग बैकुंठ में मृत्यु उधर मिलोगी, उधर तो सब जखीरा ही सुरतों का, भंडारी सब सुरतों का, सब चेतनी चेतन बस गीला कला से वहां करते कराते देखते। और जो पुरुष है
जो 10वें द्वार में पार हो उसका दर्शन करते। उधर गई, अब वो बता रहे ये रास्ता तुझे चिन्ह बता रहा हूं, तो देख, ये भी देख रही है, बता रहे तो देखती जा रही, पहले ही देख लिया, अब पूछ रही है कि देख मतलब ये कैसा, बोलो। केगारी और सारंगी सुनी। अब कहते हैं उधर से किंगरी और सारंगी आवाज आती है, बहुत, इन सबसे ज्यादा आवाज, इनकी आवाज कुछ नहीं उसके सामने, ऐसी आवाजें होती है उस मंडल में, बस यही बचता है, पूरा का पूरा मंडल जितना भी है इससे। तो पारब्रह्म के कम लोग, पारब्रह्म पद में इतने यहाँ नहीं, इतने स्वर्ग बैकुंठ में नहीं, इतने लोग सैदल कमल में, ईश्वर के लोग में नहीं, इतने ब्रह्म के लोग, इन सबसे ज्यादा तो पारब्रह्म लोग में मंडल, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड। तो कहते हैं कि भाई वो धूम मची हुई है इंग्लिश, और इनसे सबसे प्यारी आवाज इन सबसे, उसको सुनती है और बस हो जाती, सुनती बस और चली जाती, और नाच कूद, यानी वो पिया पद है, तो नाच कूद खेल कूद करके और उसको रिझा दे, खुश कर दे। जो आप बैठे बोलो। आगे महासोन मैदाना, जहाँ चारे धुलते मेरे समान। कहते हैं कि आगे जब चलेगी तो महाकाल पुरुष है, उनका मैदान है खरबों योजन, 1 योजन का 4 कोस, खरबों योजन लंबा मैदान, उससे भी ज्यादा उस मैदान। तो उसमें कोई खाली मैदान ही थोड़ी है, रचना पूरी रचना है, रचना सब, तो वो तो बहुत बड़ा, वो तो जितने ये सब लोग ऊपर ब्रह्मांड, वो सब उसमें, तो उससे बहुत बड़ा क्या आगे चली। कहते हैं महासुर उस भंवर गुफा की तरफ चली जिस पर महाकाल पुरुष रहता है। बोल। भंवर गुफा था ऊपर देखी, तो हम बांसी बजती। कहते हैं कि जैसे ही ऊपर में उसने देखा और सुना तो बंसी बज रही है, और उस बंसी की आवाज यहाँ तक भी आ रही। ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं आ रही, लेकिन सब पर्दे हट जाए, कोई पर्दा न रहे तो साफ सुनाई दे, पर्दा रहेगा नहीं सुनाई दे। तो नीचे की आवाजें स्थान की आवाजें स्थान की, ऊपर की आवाज नहीं आएगी, पर्दे हट जाएंगे तो। जैसे पर्दा हट जाए तो सीधी सैदल कमल की आवाज आएगी, और पर्दा हट जाए तो सीधी यानी त्रिकुटी के ब्रह्म की आवाज आएगी, और पर्दा हट जाए तो पार्वती की सीधी आवाज, इंग्लिश सारंगी सीधी आएगी, और वो तो पर्दा हट जाए तो बंसी बजती। कहते हैं सुनी, वो देखा ये बंसी बजा रहे, तो बंसी कोई लकड़ी और बात की थोड़ी है, वो तो मुख से उच्चारण होगा, मुख से उच्चारण होगा, पुकार लो, अद्भुत बंसी, और सब उसकी आवाज में शब्द। कहते हैं वहां 4 आवाजें, वो सब आवाजें बोलते गोपनीय, क्योंकि ऊपर से जो उतर के आए हैं वो तो 16 सुताए, तो 4 का वेद खोला है, और बाकी मतलब ये है कि 12 को गुप्त रखा। उनका वेद जानते सब है, लेकिन सबको बनाएगा कोई बताएगा नहीं, इन 4 का वेद। आगे कहते हैं भंवर गुफा स्थान है, और वहां बंसी बज गई, उनको महाकाल पुरुष कहते हैं। वो हम बैठे बोलो। ताके परे धाम सतनामा। कहते हैं सूरत को गए सूरत, एक भंवर गुफा पार बन के जहाँ बंसी बजती उसके परे कहते हैं धाम कौन सा?
सत्पुरुष का धाम है जिनका सत्य, और वही तेरा धाम है। तू वहीं से निकल के आई, वहीं से उतारी गई और वहीं से जाकर के उसमें समा गई। वहीं से सुरतों का जीवात्मा का उतार यानी सतलोक से ही हुआ, वो सतधाम है। और ये सब लोग भी वहीं से आए सब वहीं से। ये जितने भी ब्रह्मांड है वो भी सब वहीं से, और जितने भी सुनते हैं सब वहीं से, और यहाँ जितनी रूहें जितनी जीवात्मा है सब वहीं से आई, और जितने भी मतलब ये चर खानों में सब वहीं से आए। यहाँ का कोई नहीं, निरंजन भगवान का या ब्रह्म का पार ब्रह्म का कोई नहीं है। ये सब तुरते वहीं से दी गई, एक छोटे से भंडार के छोटा छोटा सब जगह पर पहुंच गया। लेकिन सुरतों का जो धाम है वो सतधाम, और नाम उनका सतनाम। वहां से जो सूरत वहां से आई उसने वहां से पहुंचा दिया। ये देख लो, ये तेरा घर है, ये तेरा देश है, ये तेरा यही तेरा आनंद है, यही तेरा यही सब कुछ है। यहाँ कोई न जन्मता न कोई मरता, यहाँ कोई जन्मता न, यहाँ काल है न कोई कर्म है, न कोई बीमारी है। अब ये बताओ कि जब पार ब्रह्म में सुरतों का इतना प्रकाश हो जाता है, तो भंवर गुफा में जब जाएंगे तो फिर कितना प्रकाश होगा सुरतों का। और फिर सतलोक में पहुंच जाएंगे तो सुरतों का कितना प्रकाश हो जाएगा, ये तो अंदाजा लगाने की चीज। ऐसे समझ में देखने से, इसलिए ऐसी कमाई करो, ऐसी मेहनत करो, ऐसा तुम्हें ध्यान भजन करो कि छूट न पाए, और बस ऐसी लगन लग जाए वही तुम्हारी प्राण कर दे। और लगन जब टूट जाती है, बीच में जब काई आ गई और बस तुम्हारा विच्छेद हो गया, बूटी इधर उधर लग गई, आशा तरसा काम क्रोध में बह गई, तो बस तुम्हें लगन टूट गई, उसी से चाल हो जाती। ऐसा करो, चाल होती चले, चलती चले तो घर में पहुंच या अगर रास्ते का मार्ग निशान बताया उन्होंने, मुकाम मुकाम पर और लोग में बहुत कुछ है, लेकिन निशान बता रहे हैं कि इधर से जाना, ये जाने का रास्ता, ये इस तरह का, ये इस तरह का रास्ता। तो जब घर में पहुंचेगी ये तेरा धाम और ये अपने सत्य, ये दर्शन खुल गए, सूरज दर्शन खुल गए। तो यही 10वें द्वार में, पर जब सब धाम में चली गई तो फिर ऊपर से आवाज को सुन करके ऊपर चढ़िए तो अलग लोग, उस सत्पुरुष के ऊपर अलग। बोलो। कोटिन अरब सूर उजियारा, अलक पुरुष छवि अद्भुत सदा। कोटान कोट यानी सूरज अरबों अरबों सूरज, और चांद का उनके एक रोम में, तो उनके शरीर में कितने रोम होंगे, ये तो कितने बड़े होंगे। अब ये तो सोचने की चीज है। जितनी ये त्रिलोकियां है, ये काल भगवान के जितने भी नीचे, ये तो सब जा करके वहां चले जाए, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। इतना बड़ा तो कहते हैं कि पीछा अद्भुत कहने लगे। अब फिर उसके आगे चलती। बोलो बोलो। ताते अगम लोक को चली। हम कहते हैं अलग लोक से अगम लोक को चली, वो उससे भी बड़ा, सतलोक से बड़ा अलग लोक, अलग लोक से बड़ा अगम लोक। कहते वहां गई, वहां सब जाकर के सूरत देखा, और वही सूरत है जो इस शरीर से जा रही है।
इसी मनुष्य शरीर से दरवाजा है, इसी से सदों की चढ़ाई पौड़ी है, उसी से चढ़ के जा रही है और उसी से लौट के आ रही है। ये थोड़ी के चढ़ के चले गए फिर आएंगे, जाएंगे जब श्वास पूंजी पूरी होगी तब वैसे जाएंगे और लौट आएंगे। और श्वासें यहाँ टंगी रहती है, वो शरीर के ऊपर चली जाती है और रुकी रहती है। जब उधर से लौट के आओ तो फिर फैल जाती है, क्योंकि श्वास निकालने वाली चीज तो चली गई। वो तो शरीर से जब छोड़ दिया तो धोखनी बंद हो गई, जब वापस लौट करके आएगी तो फिर चली गई, तो चली गई और लौट आई, चली गई लौट आई। बोलो। सखर बन सूर चांद पर कासा। अब कहते हैं सूरज जो उसको देखती है कि खरबों सूरज चांद और तारागण कहते हैं एक रोम में प्रकाश करते, किसके अगम से। ये उनकी अद्भुत कहने वाली आसक्ति शोभा है जो वर्णन की जाए किताब में भी लिखने को नहीं। और ये भी उन्होंने जो बयान किया है वो खाली चिन्ह है, इशारा किया है, वो भी उसी को कोई बयान नहीं करता। बोलो। दोन का वाकी अगम विलासा, दोन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न पाऊं। सूरत को सुनाते हैं कि सूरत तुमको सुन रही है और देख रही है कि धुन का दृष्टांत संसार में है ही नहीं, कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है जो उसको सुनाया जा सके कि ऐसा होगा या नहीं, कोई निशान नहीं मिलता है। जहाँ तक निशान मिला वहां तक तो महापुरुषों ने बता दिया ये निशान है, और जब निशान ही नहीं है इसका तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसका कोई वर्णन कोई निशान नहीं है जो उसका नमूना पेश किया है। बोलो। ताके आगे रहते अनामी, निज घर संतन मरना स्वामी। कहते हैं कि उसके अनामी पुरुष, वो अनामी धाम एक अनामा अग सत्यानंद धाम, वो संत वही से आते कहते हैं, वो परम संत वही से आते, वही धाम, क्योंकि सब रचना का आधार बने। हाँ वो तो उसको कहो महासागर तो महासागर सागर, उसको कहो नील सागर, जितनी गिनती हो सब खत्म करो तब भी आप कुछ नहीं कह सकते हो। और बेधाम का बेरूप का बेधाम का ऐसा अगर इन सुरतों का घर ये जो वहां से आई ये सब वैसे आई, लेकिन सतलोक में पहुंच जाओगे तो ऊपर तो जो भी पहुंचेगा सब जाए, वहां कोई रोक टोक नहीं किसी तरह। वहां पहुंचो और ऊपर जाओ और ऊपर जा करके और वहां तक जाओ, लौट जाओ, जाओ फिर लौट जाओ, फिर जाओ फिर लौट जाओ, वो तो सुरतें आती जाती रहती है। वो तो तीनों चारों यानी एक रस और स्वतंत्र और कहते हैं स्वच्छ, वहां कोई किसी तरह के भेदभाव और मालिक का नहीं, तब सुनते जाए। इसलिए उपासना सत्य होता है, आगे कोई उपासना नहीं है। अच्छा सब संतों ने वर्णन किया, वो स्वामी महाराज ने भी कहा कि चौथे धाम के परे आगे वो अमर धाम है, वो कहते हैं अनाम, उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं है, ना उसका कोई मतलब है कि धाम का नाम न रूप का और न नाम, ऐसा। बोलो। सोन कर सूरत हर खानी, चलो सुवामी में सब जान। अब सूरत बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और बहुत हर्षित हुई और बहुत मंगल हो गई और कहती है स्वामी अब हमने जान लिया, अब हम तैयार है। यदि तैयार तो हो ही चुकी,
वो तो वहां हाथी हो जाती है, तभी तो हो गया, हम सब जान दिया, कह रही कि हमने सब जान दिया। अब आपने इन सबके लिए बताया कि जो जीव आएंगे उनको रास्ते का कोई चिन्ह तो मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आप न ब्रह्म को जानते हो कि वो कहाँ रहते हैं, न स्वर्ग है को जानते हो कि वो कहाँ पर है, क्या है वहाँ। आप यहाँ मृत्यु के ही सब समाचार को, सब चीज को नहीं जानते हो, और इसी में थोड़ी थोड़ी चीजों को उलझ गए और बदलने लगे और अपने को पूरा, तो मतलब पूरा है कुछ नहीं, धोखा। जो इसमें बदला धोखा, क्योंकि ये तो अंधेरा है, इसमें कोई चीज मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये आनंद है ही नहीं है, यहाँ सुख है नहीं, शांति है। शांति का तो स्रोत आपके अंदर है। जब घाट पर बैठ के ऊपर चलोगे तो शांति मिल जाएगी, तब आनंद शुरू हो जाएगा, तब जागरण शुरू होगा। और नीचे इंद्रियों के घाट पर बैठे रहोगे, काम क्रोध लोभ मोह में फंसे रहोगे, आशा तृष्णा में, ये दुश्मनी में, मनुष्यता में, तो कहते हैं अंधेरे में हो गया, मिलने जुलने वाला क्या, कुछ नहीं मिलेगा। एक बच्चा आता है, घर की चीज को तोड़ देता है, एक बच्चा घर के सामान को बाहर फेंक देता है, बाहर ले जाकर फेंक जाएगा, चोरी करके ले जाएगा, खर्च कर देगा, फिर आएगा और फिर उठा ले जाएगा। तो तुम अपने घर के ही उसको नहीं संभाल सकते, वो चोर है तो गैरों को क्या संभालोगे। तो सब जगह चोरी हो रही, और बात बात की चोरी है, एक तरह की चोरी नहीं है, चोरी की बहुत प्रकार की शाखा है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, और सब लोग समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। ये कोई नहीं कहता कि हम गलत कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन एक नियम बना हुआ, उसके विपरीत चलोगे और पकड़ लिए जाओगे, तब कहोगे भाई गलती हो गई, तब बताते कहेंगे हमने समझा नहीं, ये गलत काम है, हम तो समझते थे अच्छा काम, ये तो धोखा है। तो धोखे में तो आपको मालूम नहीं है अच्छा बुरा क्या, यहाँ कुछ नहीं है। अब आपको यही बताना है, थोड़े ध्यान, और आपको कुछ मिलने वाला नहीं। अब तो आपको ये बताना है, तुम दुनिया का धन यहाँ इकट्ठा करो, कोई बात नहीं, विदेश में इकट्ठा करो, कोई बात नहीं, कमा करके जमीन में गाड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन है तुम्हारा कुछ जाएगा तुम्हारा, और तुम वहां जा नहीं सकते हो। यही बात, अभी आ रहा समय और एक जोर से आवाज लगेगा, तुम चले जा रहे हो, धड़ाक से गिरोगे, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, लोग दौड़ के आएंगे, भाई अभी आदमी जा रहा था, वो गिर गया, क्या हो गया, बस जल्दी से जबरदस्ती चढ़ बैठेंगे सिपाही और जबरदस्ती निकाल देंगे। तो वहाँ कौन बताने जाएगा वहां रखा है जमीन में या घर में रखा है, उनको दिया, उसको कुछ नहीं। आपको ये बताना है कि न कुछ लेकर आए और न कुछ लेकर के जाओ, खाली आए खाली। अब ये जो मसाला आपको बीच में मिला है, कर्म करने पर तो आप इसका काम ले लो, अपना भी काम लो, दूसरे के काम ले लो, अपना भी काम करो, दूसरा भी करो, उसके लिए समझदारी से करो, तब तो तुम इसमें बनोगे नहीं। और जो कुछ भी दूसरों के लिए करोगे उसके लिए तुमको फलदायक हो जाएगा और मार्ग में, तो वो समझने की चीज है। अभी तो मोह ममता में क्या समझोगे, जब तक विवेक नहीं आएगा तो ये ममता और मोह की चीज कोई नहीं समझ सकता। तो मोह में बंधा पड़ा हुआ, खुद भी रो रहा, वो भी रो रहे, और वो भी सब रो रहे, चिल्ला रहे, और इसमें ममता में है तो कहीं धोखा है, तो निकाल के ले गए। अब तुम वो तो चले गए, तुम रो रहे, वो तो हमेशा के लिए रोते रहे। अब तुम रो रहे, जब तक रहोगे तब तक उनके लिए, तब तक तुम आ गए, चलो तुम भी निकलो, और जो पीछे रह गए वो सब छूट गए, वो रो रहे। ये क्रम रोने का और ये पेट फाड़ने पीटने का चलता ही रहता है कुछ जगत में। ये सब आप जो नजारा देखते हो, इसी को समझ करके देखना चाहिए, कोई नहीं बीच में मिले और बीच में चलेगा, बिजुड़ जाएगा। अब यह है जिसलिए तुम आए हो, मालिक को प्राप्त करने के लिए
अमूलक मनुष्य शरीर तुमको मिला तो किसी महात्मा के पास जाओ जो इस रास्ते को जानता हो, जिसने इसको पा लिया हो उसके पास जाओ तो दूसरी चीज और कुछ नहीं बताएगा, वो तो वही बताएगा जो रास्ता जानता, और जो चीज पाई है वहां ले जाएगा और वही से आपको घर में जाता है अपना घर में पहुंचाए, उसका काम ही है और दूसरा कुछ नहीं। इसलिए आप लोग सत्संग पूरा सुनो और आपसे ये कहूंगा कि आप गुरु महाराज का जो हमारे उनका जरा दर्शन कर लो कैसे थे, उन्हीं का ये चिन्ह बना और उन्होंने ये जाते वक्त कहा था कि जब हमारी जो कोई झोपड़ी थी, कोई झोपड़ी नहीं थी, कहने लगे जब कभी कोई झोपड़ी बनाना तो मथुरा में रखना। वैसे वाली जिले के थे वहां के, अब उन्होंने आदेश दिया था तो मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं मथुरा, लेकिन आदेश के मुताबिक उनका हुक्म सिर माथे, तो जब झोपड़ी बनाने के समय आया तो रखा है। अब ये उनका चिन्ह हमारा, अब उनका हमारा कोई दूर थोड़ी है, हम तो उनकी चीज बांट रहे हैं तो चिन्ह उनका है, तो हमारे वो हमारे और हम उनके एक निसार रहेगा कि एक महापुरुष ये चीज देकर दी गया। बाकी तुम कहोगे मंदिर से कुछ मिल जाएगा, वहां से कुछ मिलने वाला वो से मिलेगा, वो तो महापुरुष के पास जब नए लोग आएंगे तो उसके पास जाना पड़ेगा। जैसे आपके बच्चों को कोई नहीं मिला तो बच्चों को आत्म कल्याण करना है तो महापुरुष की खोज कर, जहाँ कहीं भी हो, अगर यहाँ हो तो यहाँ आ जाओ और कहीं मिले तो और कहीं, और जब नहीं रहे तो खोजना है। किसी भी मंदिर से कुछ नहीं मिलेगा। आप इसको अच्छी तरह समझ, मंदिर एक महापुरुष के चिन्ह निशानी, ये महापुरुष हो गए। जैसे कबीर की एक निशानी, तुलसीदास की एक निशानी, रैदास जी की एक निशानी, और महात्माओं की निशानी, नानक जी की निशानी, उसके बाद जितने भी उनका निशान, ये महात्मा पूरे हो गए, निशान होता। लेकिन सब नहीं है कहा गुरु को खोजना पूरे, वो मतलब महापुरुष मिलना चाहिए, वो सदगुरु पूरा भेदी मिलना चाहिए और काम उसके नजर नहीं। ये सबने कहा, ये किसी ने नहीं कहा कि मंदिर में मिल जाएगा, ये नहीं, तो ये तो ऐतिहासिक चीज है। पूरा सत्संग सुन के जाओ, चाहे ये समझ लो कि मेरा घर बिगड़ जाए, उसकी फिक्र चिंता मत करो, वो तो छोड़ दो दूसरे पर, कि मेरा घर बिगड़ जाए उसको तो मत करो। बड़े बड़े लोगों के घर बिगड़ जाते हैं, ये तुम्हारा घर तो कुछ नहीं है। जो अपने को समझते हैं हमारे बड़े बड़े घर है, उनके बिगड़ जाते हैं, तुम्हारा क्या कुछ। एक झोपड़ी तुम्हारी छूटा सा, एक दो कमरों में 4 कमरों का मकान, तो क्या बिगड़ गया? बिगड़ने की चिंता मत करो। जब ये तुम्हारा निशाना रहेगा कि भाई मुझको तो मतलब ये एक चीज समझना, एक चीज पाना, तो वो संभाल अपने आप कर लेगा, तुम काहे को परेशान होते। जब तुम लगे रहोगे वहां बंधे रहोगे और यहाँ बैठे रहोगे और मन वहां जोड़े रहोगे, हर वक्त यहाँ भी नहीं बैठे, भजन में भी नहीं बैठे, सुमरन में भी नहीं, और वही लगे हुए और शरीर को यहाँ रख लो, तब तो नुकसान हो जाएगा और वह तब नहीं संभाल करेगा। और जब तुम यही रहोगे और सुनोगे, उसको अच्छी तरह समझोगे और भजन करोगे, सुमरन करोगे और ध्यान करोगे और सेवा, तो फिर वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। वो तो इतनी ऊंची मंजिल पर है कि वहां से सब संभाल देखता, उसके तो बहुत मजा है, बहुत मजा है। बोलो जय गुरुदेव। तो आप हाथ भी रखवाते हो, हमारा हाथ पकड़ के जबरदस्ती, और पैर पकड़ते हो, लौटते हो, इसको भी नहीं छोड़ते हो, और हाथ पकड़ते हो, सिर में मरवाते। तो मैं आ किस लिए रहा हूं? तो मैं तो तुम्हारे सिर पर हाथ रखे रहा हूं, तुम पैर क्यों हाथ पकड़ते हो?
तुम रेल से बैठ जाओ तो मैं सबसे मिलूंगा, मिलना भी हो जाए। तुमको कुछ कहना है अपनी बात कह दो, मुझको तकलीफ है ये है वो, तो मेरा थोड़ी, मैं बड़ी आवाज करता, मैं बड़े ध्यान से सुनता रहता हूँ। तुम जो जो कहते हो मैं सब सुनता हूँ, फिर मैं उसको मना करूंगा। अब तो मतलब तो मैं तुम्हारी दरखास्त गुरु के दरबार में दे दूँ, वही है उसकी तकलीफ है। अब दया कीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, तुमको बाबा जी से कुछ मिल जाए वो तो सब गुरु जी का वही करने धरने वाले। मैं तो सेवा हूँ, सेवा करता हूँ। मैं कोई महात्मा न पहले था और आओ गुरु महाराज जब से गए, हमसे तो कभी किसी ने सुना होगा कि कहा कि मैं महात्मा हूँ। मैं तो हमेशा कहा मैं धोबी हूँ, और धोबी का कपड़ा साफ करने, कपड़ा ये नहीं जो तुम पहले हो, तररूपी कपड़ा, ये तो मेरा काम है साफ करने। तो मैं साफ करता रहता हूँ भाई, जो साफ करता रहता हूँ वो तो महात्मा नहीं हो सकता। तुम अपना समझते रहो, ये है महात्मा, वो है, तुम समझते रहो। तुम अपना समझो, अपने भाव को क्यों बिगाड़ो? लेकिन मैं अपने भाव को नहीं बिगाड़ सकता। मैं कहता हूँ महात्मा हूँ, मैं सेवा हुए आखिर वक्त तक सेवा का काम करना है। तो महात्मा किस तरह का, वो तो जीव गंदे है, उनको सफाई करना कैसा बात। महापुरुष तो वो है जो आ बैठे, वो है। यहाँ तो सब सेवा करने के लिए आते हैं। सबने कहा कि हम सेवा करें, एक ने भी नहीं कहा कि बाबा मैं संत हूँ, कभी नहीं। जितने पीछे आए उन्होंने कहा है कि संत है, वो कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं कह सकते। जब संत हो जाते हैं वो नहीं कह सकते, उनके पीछे जो आए वो कहीं, वो नहीं कह सकते, अपने मुख से नहीं कह सकते, न भाव में रख सकते कि मैं संत ये करते, और न ये मेरे चेले, ये कुछ चेला है रहता, क्योंकि मालिक सब में बस रहा, इसलिए आप उसको चेला नहीं बना सकते। हाँ, सेवा कीजिए, तो महात्मा सेवा करने के लिए आते हैं, हर तरह की सेवा करते हैं। बोलो जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बीत जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।